किसी से भी सिरसा में पूछ लो, सुबह सुबह वो कैसे बाइक पे कैसे हकारते लेके जाते हैं लाठियों से गौ माता को कि सिर्फ दूध देने के लिए। उसके बछड़ों तक के लिए उसके बाद दूध नहीं बचता। उनको खाना कहाँ से मिलता है? गली गली जाके कोई एक दो रोटी देके अपने आप को गौ भक्त मानता है, नहीं बचेगा। 33 करोड़ देवी देवता गौ में निवास करते हैं और हम उन गौ माता को क्या ट्रीट कर रहे हैं? पशु की तरह। उनको पशु बोलना भी कितना बड़ा अपराध है। हर 1 किलोमीटर पे इंडिया में मंदिर है, हर 1 किलोमीटर पे गौशाला क्यों नहीं है? रोना आत्मा रोती है। आपको मेरे जुबान से कहीं पे लग रहा है इन सब लड़कों में मैं अकेली लड़की हूँ? घर से भी मैं डांट खा के या गालियां खा के आई हूँ। तुझे क्या जरूरत है जाने की? अगर किसी को गौ माता की अहमियत समझ आती है, अगर मुझे मेरे घर में आती, मैं मेरे घर वालों को नहीं समझा पाई। इन लोगों ने भी गाय का पैसा खाया है। जो गाय का पैसा खाएगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस लिए आज आप डीसी ऑफिस पहुंचे हैं? सभी को तो जय श्री राम, जय गौ माता की। दीपक सोलंकी, नगर सेवक बजरंग दल सिरसा से। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पीछे काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने के लिए। तो उसी एक चरण का आज हिस्सा है। संतों के आह्वान के ऊपर और गौर भक्तों के आह्वान के ऊपर आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। 27 अप्रैल को पूरे अपने भारतवर्ष के अंदर 6000 तहसीलें हैं, सभी के अंदर एक साथ एक समय के ऊपर ज्ञापन दिया जाएगा, ताकि जो हमारी मांग है वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुंच जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। इसलिए हम आज विषय को लेकर इकट्ठा हुए हैं। दीपक जी, गौ माता की स्थिति काफी दयनीय है, सड़कों पे गौ माता है। आपको क्या लगता है जब राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा तब कितना का बेनिफिट मिल पाएगा? उसका कसूरवार देखो और कोई नहीं है जी, हम हिंदू ही है उसका कसूरवार, क्योंकि और कोई धर्म है जो इतनी गाय नहीं पालता और जो तस्करी होती है वो हिंदू ही करवाता है ज़्यादातर ही। और तस्करी जो करवाता है वो हिंदू ही करवाता है, क्योंकि गाय पालने वाला हिंदू ही है। क्योंकि दूध पीने के बाद उसको बेच देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर जो भी धर्मी है वो उसको आगे 2 पैसे 2 कौड़ियों के भाग के अंदर ले जाते हैं। मेवात के अंदर गौ तस्करी चरम सीमा पे है। अन्य जो राज्य है उनके अंदर, हरियाणा के अंदर जो जिला बना हुआ है एक मेवात, जो नाम मशहूर है, उसके अंदर गौ तस्करी जोरों पर है। और आगे जो राज्य माता का दर्जा मिल जाता है इसको, तो जैसे हिरण के ऊपर मारने के ऊपर कानून है, उसी प्रकार से गौ माता के ऊपर लाठी मारने का भी एक कानून बनाया जाए। गौशालाओं को कितना जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि फंड ले लेते हैं लेकिन कहने का स्पेस नहीं दे पाते। देखो जी, गौशाला की इसमें कोई गलती नहीं है। कई गौशालाएं ऐसी हैं जिनके अंदर खाने की जो सामग्री है, चूड़ा है, हरा चारा है, वो पूर्ति नहीं हो पाती। और कई गौशालाएं ऐसी है जो खाना पूरा कर देती है पर उनके पास रखने के लिए गौवंशों को जगह नहीं है। लेकिन जिस तरह की अब स्थिति है, सड़कों पे छोड़ देते हैं। कई डेयरी संचालक भी डेयरी माफिया है जी, वो संचालन नहीं है, डेयरी माफिया है। मैं खुला स्पष्ट रूप से कहता हूँ आपके माध्यम से, डेयरी माफिया है वो। जैसे होता है तस्कर माफिया और रोड माफिया, वैसे वो डेयरी माफिया है। उन्होंने सिर्फ अपनी इनकम सोर्स और अपनी जेब जमा पूंजी से है, और गौ माता के प्रति उनके मन में कोई भी एक धर्म भावना नहीं है। शहर के अंदर हम देख रहे हैं, सिरसा शहर के अंदर लगातार लगे हुए हैं गौवंशों को गौशाला के अंदर छोड़ने में। नगर परिषद भी लगा हुआ है। पिछले 2 सालों से कैटल फ्री भी हमने देखा है, पर जितनी ज़्यादा गौवंशों को उन्होंने रोड से गौशाला में शिफ्ट किया, उससे ज़्यादा गौवंश आज की स्थिति के अंदर रोड के ऊपर कचरा खा रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसा अभियान चलेगा ताकि डेरा माफिया जो बता रहे हो आप, उस पर भी एक्शन हो? बिल्कुल जी। आज तो 27 मार्च को हमने 2026 को 6000 तहसीलों के अंदर हमने ज्ञापन दिया है। और हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमारे 3 से 4 चरण और हैं आगे, वो विभिन्न प्रकार से हम आपको ज्ञापन के माध्यम से बता देता हूँ। फिर उसके बाद हमारा जो अगला चरण रहेगा, 806 जिला कलेक्टर, यानी कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर अपने भारत देश के अंदर जिला कलेक्टर है, सभी को एक साथ एक समय के अंदर, जैसे आज रूपरेखा है, इसी प्रकार से हम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। फिर उसके बाद हम गोरक्षक और गौ भगत है, जितने भी गौ प्रेमी है, साधु संत हैं, उनके आह्वान के ऊपर मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को विज्ञापन देंगे। फिर अगर हमारी मांग भी नहीं मानी जाती है तो हम संतों के आह्वान के ऊपर दिल्ली कूच करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। फिर उसके बाद राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। फिर भी अगर हमारी बात निरंतर रूप से चलती रहेगी, अगर नहीं मानी जाती है, तो लास्ट में हार कर अनशन की मांग वो हम करेंगे, वो हम करते आ रहे हैं। जो रणनीति आप बता रहे हैं सर, कितने दिन के गैप में आप क्या समय देंगे उनको? 45 से 60 दिन का है। इसको प्रचार करने के लिए भी समय चाहिए, इनकी जो सामग्री है उनके इकट्ठा करने के लिए भी चाहिए, प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा समय चाहिए। क्योंकि आज हमने जो ये कार्य किया है, और कई जिसके पास हम सिग्नेचर हस्ताक्षर लेने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो इस चीज़ की अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। तो इसलिए प्रचार के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है, और प्रचार के लिए समय चाहिए होता है तो 40 से 45 60 दिन का समय लग जाता है। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आगे आओ। जय श्री राम, जय गौ माता की। मेरा कहने का मतलब यही है भैया, सारे हिंदू इकट्ठे हो लो। अभी भी ये आपके सामने है, जो ये है लोग अभी तक बाहर नहीं आ रहे। भी इतना सब कुछ कहने के बाद में भी हम जाते हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठा लेते हैं। भी आप कुछ करते नहीं, हम तो डेयरी माफिया पे लड़ रहे हैं।
हम तो रोडों पे भी लड़ रहे हैं, गौशाला के साथ भी लड़ रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। गौरक्षक कल्ला तो नहीं करेगा ना, सारा इकट्ठा होएगा जब ही सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है अभी भी इकट्ठे हो लो, सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं भी रोड पे भी नहीं फिरने, आने वाले टाइम के अंदर हमारा टाइम यही है भी हम इसको रोड के ऊपर नहीं फिरने देंगे गौ माता को, ठीक है। जब तक जिएंगे जब तक तो लगे रहेंगे, ठीक है। बाकी हमारे छोटे भाई भी साथ है, सारे मिले हुए हैं जो भी आए हुए हैं, ठीक है। और भी कहने का मतलब सारों को है भी आओ आप साथ मिलो और डीसी साहब को दो सम्मान और गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करो, ठीक है भी। चलो ठीक है, ये डेयरी माफिया को भी कहने का मतलब ये है, या तो ये काम छोड़ दो, नहीं तो फिर आने वाले टाइम के अंदर आपके ऊपर एक्शन भारी होगा। एक्शन करवा के रहेंगे। हाँ, एक्शन करा के पक्की बात है ये? पक्की बात है ये। मैडम जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारी गौ माता जो धर्म का आधार है वो आज कूड़े में मुंह मार रही है। उसको लोग लाठियों से पीटते हैं। घर में जिन लोगों ने घर में गैया पाली हुई है, गौ पालन सबसे ज्यादा बड़ा धर्म है। जिन्होंने गैया पाली हुई है वो उनका सिर्फ दूध लेने के लिए उनको शाम को लेकर जाते हैं। आप किसी से भी सिरसा में पूछ लो, सुबह सुबह वो कैसे बाइक पे कैसे हकारते लेके जाते हैं लाठियों से गौ माता को, कि सिर्फ दूध देने के लिए। उसके बछड़ों तक के लिए उसके पास दूध नहीं बचता। उनको खाना कहाँ से मिलता है? गली गली जाके कोई एक दो रोटी दे के अपने आप को गौ भक्त मानता है। उनके पास खाने तक के लिए नहीं है, कूड़े में मुंह मारती है वो। अब गौ माता की हालत देखो कैसी वो सूख के नाजुक हुई पड़ी है। और अब वहां जाके देखो उन गौ माताओं को जहाँ पे उनकी अच्छी से सेवा होती है, कितनी हट्टी कट्टी होती है वो। गौ नहीं बचेगी तो हमारा धर्म नहीं बचेगा। 33 करोड़ देवी देवता गौ में निवास करते हैं और हम उन गौ माता को क्या ट्रीट कर रहे हैं? पशु की तरह। उनको पशु बोलना भी कितना बड़ा अपराध है। हर 1 किलोमीटर पे इंडिया में मंदिर है, हर 1 किलोमीटर पे गौशाला क्यों नहीं है? और गौशाला में भी उनको भूसा दिया जाता है। हम जैसे लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं अच्छा मैडम कितने का आपका गौचारा करना है? 200 रुपए का, 100 रुपए का। तब हमारे सामने 4 गौ माता को खिला के वो बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। आप गौशाला में जाके देखिए, वहां पे भी सूख की आदि हुई पड़ी है वो। और आज कितने लोग गिनती के मुट्ठी भर लोग यहाँ पे आए हैं, इतने संतों के बोलने के बाद भी। मैडम रोना आता होगा इस तरह की स्थिति को देख के? रोना, आत्मा रोती है। आपको मेरे जुबान से कहीं पे लग रहा है इन तो सब लड़कों में मैं अकेली लड़की हूँ? घर से भी मैं डांट खा के या गालियां खा के आई हूँ। तुझे क्या जरूरत है जाने की? अगर किसी को गौ माता की अहमियत समझ आती है, अगर मुझे मेरे घर में आती, मैं मेरे घर वालों को नहीं समझा पा रही, मैं क्या इसको राष्ट्र में समझा पाऊंगी? जिन संतों को सिर्फ भजन करने के लिए हमें रखना चाहिए, वो आज आमरण अनशन पे। आपने सुना होगा अभी वृंदावन में एक संत को मारा गया जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गौ माता की रक्षा के लिए। अगर हम सब एक हो तो कोई किसी की हिम्मत हो कोई ऐसे कर पाए? ये हमारे धर्म के ऊपर ही बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी उस कम्युनिटी का जिसने सबसे ज्यादा गौ हत्या की है। गौ माता की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। कटती गऊ करे पुकार, कहाँ गई हिंदू तलवार? 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 गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। गौ माता राष्ट्र माता दर्जा दो, दर्जा दो, दर्जा दो। जय श्री राम, गौ माता की जय हो। जो हमारी संस्कृति में भारत में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता है, उसको पूजा जाता है, और उसकी हालत हमारे सामने और वो बहुत निंदनीय है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और जो भाई ने बताया कि मेवात के अंदर गायें कट रही हैं, क्या इस सरकार को पता नहीं है? हमारे सीएम साहब को पता नहीं है भी गाय गौ मारे? और इतना सैनी साहब इतना पैसा देने के गौशाला को बाद में भी आज गौशाला अपना गन में मुंह मारने को तैयार है। देखो दिल दुखता है, रोना आता है। भाई बेजुबान का कोई नहीं है क्या? भाई कोई उसको सारे दे सकते, उसको पता नहीं है, उसको खाने को हम दे सकते हैं, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ पर्याप्त है, तो भी हमारी इसका क्या कारण है? सारी सरकार की नीतियां मिली जुली है। तो अब आप इस आंदोलन में साथ है पूरी तरह से? बिल्कुल साथ है, ये पूरी तरह साथ है, तन मन धन से साथ है। हाँ ठीक है। पंकज, हाँ जी पंकज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप जिस तरह से आज आपका ये आंदोलन है और राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाने की मांग है, क्या कहना चाहेंगे? आज गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत पूरे भारतवर्ष की तहसीलों में ज्ञापन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सेक्शन 51 ए के जी में लिखा है कि किस पूरे भारतवर्ष में गाय, बछड़े, बछड़ी, नंदी की हत्या नहीं हो सकती। तो वो कौन लोग हैं जो भारत के संविधान को मानते ही नहीं है? और अगर वो भारत के संविधान को मानते ही नहीं है तो उन्हें भारत में रहने का अधिकार ही क्या है? अभी कुछ राज्य सरकारें चुनाव में ये बातें कर रही हैं कि कुछ लोगों को गाय खाने की आज़ादी है, कुछ समुदाय गाय खाता है, हम क्या कर सकते हैं?
तो वो क्या भारत के संविधान को नहीं मानता? तो वो भारत में रहते हैं, अगर वो भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान को उन्हें मानना ही पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अधिकार है कि गाय की हत्या नहीं हो सकती। अभी गोरक्षा दल सिरसा और गौशाला महासंघ से हमारे सत्यनारायण कुल्लड़िया जी और मैं, हमारी पूरी टीम और गौशालाओं से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे मीरपुर गौशाला से भी जो सदस्य आए हैं, सभी ये मांग करते हैं जो गाय के अधिकार हैं उन्हें गाय के अधिकार मिले और पूरे भारतवर्ष में गाय की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे। पंकज जी, इतनी सारी गौशालाएं हैं और इतने सारे सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन सिरसा में जो गौ माता के हालात हैं, क्या लगता है कैसे सुधार हो पाएगा उसमें? नगर परिषद सिरसा एक ऐसी संस्था जो झूठ की दुकान है, जो बार बार झूठ बोलती है, गाय के नाम पर इतना सारा बजट पेश करके उसके बाद पूरा बजट खा जाती है। एक बार 63,75,000 रुपए का बजट खा गई, उसके बाद 80 लाख रुपए का बजट खा गई। शहर से गोवंश को उठा के गौशालाओं में छोड़ने के नाम पे कोई गोवंश इनका गौशाला में पहुंचता नहीं है। इनके जितने ठेकेदार हैं सारे के सारे भ्रष्ट करप्ट, एक के पास भी गाय ले जाने का कोई साधन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई लोग नहीं है। कागजों के अंदर गाय गौशालाओं में जाती है। नगर परिषद सिरसा के जितने भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उन सबको गोहत्या का पाप लगेगा। ये मैं अपने सेवा के बल से ये बात कह रहा हूं। जिन लोगों ने भी गाय का पैसा खाया है, जो गाय का पैसा खाएगा उसका वंश खत्म हो जाएगा। और जो लोग गाय को दूध निकालने के बाद सड़कों पे छोड़ देते हैं और इस स्थिति में छोड़ देते हैं, ऐसे डेयरी माफिया के खिलाफ एक्शन लेंगे आपके ये तमाम लोग जितने मौजूद है यहाँ? नगर परिषद सिरसा ने एक बार सबको एक नोटिस दे दिया कि हम डेयरी शिफ्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डेयरियां शिफ्ट होंगी, आप अपनी डेयरियों को शिफ्ट कर लो। उस बात को 3 साल हो गए। उसके बाद नगर परिषद सिरसा उन डेयरियों में जाके देखने भी नहीं गया कि डेयरियां शिफ्ट हुई, गायों की क्या हालत है। और शहर में सीवरेज व्यवस्था इतनी ठप है इन सब चीजों के कारण, सीवरों में इतना गोबर कूड़ा इतना अड़ंगा भर चुका है, सारा शहर सीवरेज समस्या से दुखी है। ये नगर परिषद सिरसा की बदौलत है। नगर परिषद सिरसा का एक एक अधिकारी सिरसा की जनता को तंग करने में, परेशान करने में इन्वॉल्व है। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जिस तरह के हालात गौ माता के सिरसा में हो और आज आप राष्ट्रीय माँ का दर्जा दिलवाने के लिए पहुंचे, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल से ये अनुरोध है कि जो सरकार के अंदर एक गौ मंत्रालय बनाया जाए, आयोग की जगह मंत्रालय हो, केंद्र में भी हो, प्रदेशों में भी हो। और एक जो अवैध गौ तस्करी हो रही है उन पे ऐसा कानून लाया जाए कि उनको आजीवन कारावास हो, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार हायर करे। इससे गौ माता की हत्या बच सकती है। और लोगों में इस तरह की भ्रांतियां भी रहती है कि गौशालाओं में फंड आता है लेकिन उसके बावजूद गौ माता सड़कों पर है। देखो, मेरे ब्लॉक के अंदर 16 गौशाला है। मैं हर गौशाला में विजिट करता रहता हूँ, महीने में 15 दिन में। मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। अच्छी सेवा गांव के लोग कर रहे हैं, अच्छा तूड़ी का प्रबंध है, गेहूं का प्रबंध है, अनाज का प्रबंध है, हर गौशाला के अंदर गुड़ का प्रबंध है। गौशाला में जो गाय है वो संतुष्ट है, हष्टपुष्ट है, ना कोई बीमार है। तो फिर वजह क्या मानते हैं, क्यों सड़कों पर गौ माता है? सड़क पे आपको मैं बता देता हूँ कि जो डेयरी माफिया के लोग हैं ये अपनी गाय को सुबह दूध निकाल के छोड़ देते हैं सड़कों पे। जब शाम को दूध का टाइम होता है तो अपने मोटरसाइकिल और एक लाठी होती है, आप कभी देखना बाजार के अंदर, वो उसको मारते हुए अपने घर ले जाते हैं, फिर दूध निकालते हैं और फिर छोड़ देते हैं। ये वजह सड़क पे घूमने की है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? हाँ, ऐसे लोगों के खिलाफ अनशन पूरा लिया जाएगा एक्शन। पहले सरकार के माध्यम से, नहीं तो फिर हमारा संगठन उठ के ऊपर आएगा और आंदोलन करेंगे, इस काम को रोकेंगे। इसके लिए ना कड़े कानून बनने चाहिए भाई साहब, क्योंकि जैसे अभी ये बच्चे है ना, ये लगाना चाहिए। लगा वो दबा के जी। ये मेरा नाम राकेश है, मीरपुर गौशाला से उप प्रधान के पद पे हूँ मैं। क्या कहना और आज जो ये गौ सेवा के सम्मान में है, हम यहाँ एकत्रित हुए। एक मैसेज चल रहा था काफ़ी दिनों से, जिसमें गौरक्षा दल के इन सदस्यों ने ये मांग की है और ये बहुत बड़ा अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि आज यहाँ गौशालाओं के प्रतिनिधि बहुत कम पहुँचे हैं
हमारे कुलड़िया जी पहुंचे हैं, लेकिन बहुत कम। लेकिन अब जिस तरह के हालात हैं, जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार सीधे तौर पर हम खुद ही हैं, क्योंकि देखो हमने गाय हमने घर पे रखनी छोड़ दी, फिर इसने उसके बाद गौशालाएं बनाई हैं, गौशालाओं के नाम पे आज बजट दे रही है सरकार, लेकिन उसने हमारे बीच में भी है ना एक खाई पैदा करती। गोरक्षा दल वाले बच्चे हैं, ये रात को 1-1, 2-2 बजे तक ट्रकों के नीचे आने का खतरा भी रहता है, लेकिन इन पे ही उल्टा इन पे ही लग जाता है। लेकिन ये जब हमारे पास एक ट्रक यहाँ पे मान लो इन्होंने पकड़ा हमारी मीरपुर गौशाला के पास, और ये रात को हमारे पास लेके आए और हम उनको रख नहीं पाए, क्यों? हमारे पास जगह थोड़ी है। सरकार का इस प्रकार का कोई वो नहीं है, ये हमें आपस में लड़ा रही, ये सोच रहे हैं भी ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इनको कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे भी ये गोरक्षा के नाम पर गुंडे हैं, लेकिन ये इनको क्या चाहिए? इनको क्या जरूरत है अपनी जान रोड पे गंवाने की, रात को घूमने की क्या जरूरत है? लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके मन में सम्मान है गौ माता के प्रति, तब ये घूम रहे हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस जो गौ माता है इसको राष्ट्रीय हमारा माता का दर्जा दिया जाए, और इसका सम्मान जो इसको नहीं मिल रहा है अभी। गौशाला के नाम पे एक जेल है और एक आश्रम है, आप किसको चुनोगे? जेल में भी तो रोटी मिलती है, ठीक है, एक आश्रम में सेवा होती है, एक जेल में सेवा होती है। ये हमें बजट देते हैं, अब 6-6 महीनों का इकट्ठे, पिछले दिया ही नहीं था बीच में, फिर एकदम अब ये एकदम से सरकार और उसको भी है ना राजनीतिक तौर पे आज यहाँ पे बंटेंगे, चेक बंटेंगे, जबकि ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से एक तरह सरकार कह रही है भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद ही चेक बांट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका फायदा लेना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ से अब असम के मुख्यमंत्री का भी बयान आया था कि आप घर में बैठ के आराम से खा सकते हो। कितना ये दुर्भाग्यपूर्ण, किसी ने उसका कोई किसी के शब्द या समूह। और कल भी जो हमें एक रामचंद्र जी उनको पैदल चलाया गया, तो एक हिंदू सरकार से हमें ऐसी आस नहीं थी जैसा कि इन्होंने ये कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से और सभी से ये करेंगे कि इसके लिए पर्याप्त कानून बनाए जाएं और तकड़े कड़े कानून बनाए जाएं। जय गौ माता, जय गोपाल।